मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा कि जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को पुश करें ताकि जो है ना वो आपको नोटिफिकेशन इसके मिलते रहें। मैं आप तमाम हज़रात का, दोस्तों का तमाम बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अपनी मेरी पिछली वीडियो को बहुत लाइक किया। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उसको देखा और अपने तासुरात पे और अपने जो है वो कमेंट से नवाजा। बहुत पसंदीदगी पर मैं आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा भी इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे और हम इसी तरह के अपनी वीडियो व्लॉग बनाकर आपकी जानिब आपको पेश करते रहेंगे और आपको तमाम हालात से आगाह करते रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल रोज़ाना की बुनियाद पर, बल्कि अब तो यूँ कहना चाहिए कि घंटों की बुनियाद पर जो है ना वो तब्दील होती चली जा रही है। आज अचानक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी काबीना में तब्दीली कर दी है। ये वही वज़ीर आज़म है जो हमें ये बार बार पूरी कौम को ये सबक देते रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। जनाब वाजी, हम तो आपके कहने को तक बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि शायद आप घबराने लगे हैं। अगर आप घबराए हुए न होते तो आप ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, जिसका आमतौर पर तासुर ये है कि ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिया गया आपको एक तोहफा था, आप उनको वज़ीर दाखिला की हैसियत से उठाकर अपने बहुत ज़्यादा बड़ बोल गए। और वो शख्स जिसको कभी आप कहा करते थे, याद है ना आपको, आप कहते थे कि मैं इसको चपड़ासी भी ना रखूं। कुदरत का इंसाफ देखिए कि आज उसी जिसको आप चपड़ासी रखना पसंद न करते थे, तौबा करता हूँ मैं अपने रब से कि आपने कितना बड़ा तकब्बुर किया था, आज उसी को अपना वज़ीर दाखिला बना रहे हैं। ये आपकी घबराहट बता रही है कि आप मजबूर हो गए हैं। क्या वो फ़ौज ने, जैसा कि हमने आपको पिछली भी खबरों में बताया था आपको अपने व्लॉग में, कि फ़ौज ने आपसे कह दिया है कि अब हम आपका बोझ नहीं उठा सकते हैं। आपने जिस तरह से फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की हैं, अब उसका जो बोझ फ़ौज पर पड़ा है, हमारी आर्मी के ऊपर, उन्होंने अब आपका बोझ उठाने से इनकार कर दिया और आपसे कह दिया है कि अब आप सियासी जो हमारी जो क़यादत है मुल्क की, उनके साथ जो भी गुफ्तगू करनी है वो आप ख़ुद ही करें। अभी आपने अपने दो वफाकी वज़ीर को पीडीएम के हुक्म के जो सियासतदान हैं, जो रहनुमा हैं, उनसे मुज़ाकरात के लिए आपने भेजा था। जहाँ तक हमारी इत्तलात हैं, उनमें से परवेज़ खटक साहब और फैसल वावड़ा साहब, जो टीवी पर बैठ कर बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, आपने उन्हीं को भेजा था कि जाके बातचीत करें। वही इमरान खान साहब जो ये कहा करते थे मैं अपोजिशन से बात नहीं करूँगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। जनाब भाई, ऐसे क्या हालात हो गए हैं। ये तो वही जो है ना इनका जलसा है ना, जिसमें लोगों की शिरकत नहीं होती है, जिसमें लोग जाते नहीं हैं और अवाम ने इनका बयानिया मुस्तरद कर दिया है। महंगाई तो है ही नहीं मुल्क के अंदर, लोगों का आपने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। मुलाजमतें आपने 1 करोड़ नौकरियां देने का कि लोगों को वो इतना सारा रोज़गार दे गया कि मुल्क जो है वो लोग दुनिया भर से जो नौकरियां लेने के लिए हमारे पास आ रहे हैं पाकिस्तान में। अब यानी हमारे लोग तो इतने बहुत जो है नेक और इबादत गुजार और इतने मोहब्बत वाले लोग हैं कि वो अपनी नौकरियां आपके हुक्म पर छोड़ रहे हैं। आपने उनको नौकरियों से नहीं निकाला है। लोग अब दूसरे ममालिक से हमारे यहाँ आ रहे हैं ना इसके लिए, नौकरियां करने के लिए। खान साहब, आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये बात आपको समझाए कौन? आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी है जो आपने अचानक जो है वो शेख रशीद साहब को वजारत दाखिला दे दी? तकब्बुर से तौबा करना चाहिए। आपने बहुत तकब्बुर किया है, आप किसी की बात को समझने को तैयार ही नहीं है। आपको कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, आइए पार्लियामेंट में बात करते हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट में आते ही नहीं हैं। पार्लियामेंट का दरवाज़ा जब खटखटाते हैं आप, जब आपके ऊपर मुसीबत आई होती है, जब आप समझते हैं कि अब मेरे पास कोई चारा कार नहीं है। आज तक आपने कभी भी किसी भी सियासी रहनुमा की मौजूदगी में पार्लियामेंट में तकरीर की है आपने? आप हमेशा इंतज़ार करते हैं कि वो असेंबली से जब वॉकआउट करके जाएं तो फिर आप आकर तकरीरें करें। आपने पार्लियामेंट को अहमियत ही नहीं दी है खान साहब। खान साहब, आपको पार्लियामेंट को अहमियत देनी पड़ेगी। पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। आप किसी भी तरफ देखते रहें, आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखें, आप अदलिया की तरफ देखें, आप अपने एटीएम्स की तरफ देखें, ये आपका कोई भी भला नहीं करेंगे।
ये आपकी घबराहट नहीं है कि आज इस वक्त जब आपको बेहतर फैसले लेने की ज़रूरत है, उस वक्त भी आप आज़म सवाती को वजारत रेलवे का कलमदान देते हैं? ये वही आज़म सवाती है। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको बताता जाऊं कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर, आप यकीन करें, इतनी बड़ी तादाद में जो है ना, वो इनकी जीआईटी की रिपोर्ट पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में आज़म सवाती साहब के ख़िलाफ़, जिसमें उन्हें बताया गया कि ये एक आदमी झूठा आदमी है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मीडिया के ऊपर कि इनको लफ्ज़ कह रहा हूँ झूठा। ये सब झूठे साबित हुए हैं। और आज़म सवाती वो शख्स है जिसको पाबंदी है कि वो अमेरिका में दोबारा नहीं जा सकते। अमेरिकन हुकाम की तरफ से इनको मना कर दिया गया कि इनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा, वो वहाँ नहीं। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने 2 मरतबा वहाँ पर वोट डाला है अमेरिका के इंतखाबात में, जबकि वो वहाँ के सिटीज़न नहीं थे, और झूठ बोलकर जालसाजी से उन्होंने वोट डाले हैं 2। फिर जब ये साबित हो गया वहाँ की तहकीकात में, वहाँ की जो है इंतज़ामिया ने जब तहकीकात कर ली, पता चला कि जी ये शख्स तो झूठा है, इसके पास तो शहरियत थी ही नहीं। फिर वहाँ से निकाल दिए गए। फिर ये आ गए हम यहाँ मानसेरा। यहाँ जब सैलाब का वक्त आया था 2010 में, आपको पता है कि सैलाब आया था, उस वक्त इन्होंने पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया। इन्होंने $1 मिलियन का जो है ना नोट डोनेट किया कि जी मैं $1 मिलियन की जो है ना वो इमदाद कर रहा हूँ सैलाब ज़दगान को। 60 लोग मर गए थे। ये वो लोग हैं जो लोगों की मौत का जो है ना वो जश्न मनाते हैं, और उन्होंने उसके ऊपर बजाय ये कि लोगों की हकीकी मायने में मदद करते, इन्होंने वो एक $1 मिलियन का नोट जारी किया। उस वक्त यहाँ के किसी को नहीं पता था कि अमेरिका में $1 का नोट नहीं, $1 मिलियन का नोट नहीं होता है। ये बच्चों के खेलने का एक कागज़ का टुकड़ा था जो इन्होंने दिया, और पूरी इंतज़ामिया हरकत में आ गई क्योंकि बहुत बड़ा कोई जो है ना अमेरिकन बिजनेसमैन आ गया वो हमारी मदद करने के लिए, और उन्होंने जो है ना वो अपनी जगह बनाई। ये ऐसे झूठों को हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है वो मिनिस्टर बनाते हैं। शेख रशीद को जो है ना वज़ीर दाखिला बना दिया। 1 वोट का वो आदमी है, 1 वोट है उनके पास। जब हमने कुछ वफाकी वज़रा से मालूमात लेने की कोशिश की कि ऐसा क्या हुआ, क्या आज वज़ीर ख़जाना भी हफीज़ शेख को बना दिया गया, जो कि नॉन इलेक्टेड लोग हैं। पहले तो वो मुशीर थे ना, अब उनको मुकम्मल तौर पर वज़ीर ख़जाना बना दिया गया है। तो क्या वो जो 200 माहिर मुआशियात थे, खान साहब की टीम थी, वो कहाँ गई? पीटीआई वाले। पीटीआई में कोई इस काबिल नहीं है कि उसको जो है ना ये दिया जाए, कोई अहम जिम्मेदारी दी जाए। ये किसी को भी जिम्मेदारी देने को तैयार नहीं। खान साहब किसी पर भरोसा नहीं करते हैं सिवाय अपने एटीएम के। जो भी एटीएम है उसका किरदार चाहे कैसा भी हो, वो झूठा हो, फ्रॉड या हो, अगर मेरी बात गलत निकले, मुझ पर आज़म सवाती साहब को चैलेंज है, मुझ पर केस करें कि मैं उनको फ्रॉडिया और उनको झूठा कह रहा हूँ। लेकिन खान साहब आप तो बहुत ईमानदार थे। वो कहते हैं ना, मरीम नवाज साहब कहते हैं ना, बंदा बे ईमानदार है लेकिन बंदा ईमानदार है। क्या आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग जो इकट्ठे किए हैं, तो क्या ईमानदार आदमी अपने इर्द गिर्द बेईमान लोगों को इकट्ठे करता है? खान साहब आप मुसीबत में फंस गए हैं। अब आप मेहरबानी करें, कन्फ्रंटेशन का जो है मुजाहरा न करें। आप माने इस बात को कि इस वक्त आपकी क़ुव्वत नहीं है कि आप जो है ना अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों से लड़ें, और हालात को आपने इस नहज पर पहुंचा दिया है कि जो आपके साथ एक पेज पर खड़े थे, आपने उस पेज से हटने पर उनको मजबूर कर दिया है अपनी गुफ्तगू से, अपने रवैयों से। खान साहब, आप आज भी अगर चाहें तो इन तमाम मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। आप ये चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश ये कहना छोड़ दें, उल्टा सीधा बोलना बंद करें। अगर आप लिखी हुई तकरीर पढ़ेंगे तो इसमें आपकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी, लेकिन कम से कम इससे ये तो होगा कि जो आप बोंगियाँ मार जाते हैं, फिर लोग उसके ऊपर जो है ना वो एक मुहिम चलाते हैं, वो तो नहीं चलेगी। हाँ साहब, आपने सोशल मीडिया का बड़ा दावा किया था कि जी सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा सोशल मीडिया है। सब मानते हैं कि ऐसा है कि आपका सोशल मीडिया बहुत मजबूत था, लेकिन आपने क्या किया? अब पढ़े लिखे आदमी, आप कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, हालांकि हम इस बात पर मुतमईन नहीं है कि आप पढ़े लिखे। आप डिग्री होल्डर तो हो सकते हैं, पढ़ा लिखा आदमी वो होता है जो समझदार होता है, जो समझदारी की बातें करता है।
खान साहब, आपका सोशल मीडिया ने क्या किया है? गाली गलौज, पगड़ियाँ उछालना, बदतमीजियाँ करना। अभी 2 दिन पहले जो ये ख़वातीन के मुतालिक आपके लोगों ने जो ट्रेंड चलाए हैं, क्या ये आपको ज़ेब देते हैं? खान साहब, आपकी भी तो बहनें हैं ना, आपकी भी तो वालिदा मोहतरमा थी। अगर मेरी माँ बहन, आपकी माँ बहन, हम सब की बहनें और माएँ सांझियाँ हैं। सबकी माएँ काबिल एहतराम है, आपकी बहनें भी काबिल इज़्ज़त है। क्या आपकी बेगम के लिए या आपकी बहन या बेटी के लिए कोई इस तरह का ट्रेंड चलाए, आप उसको पसंद करेंगे? तो ये जो आपका जो सोशल मीडिया जो आपकी मर्ज़ी से चलता है, वो इस तरह का जो है ना, मरियम नवाज़ के लिए या किसी और हमारी ख़वातीन के लिए कोई गलत बात करे तो आप उसकी हौसला अफजाई करें, ये अच्छी बात है? खान साहब, ये तमाम नताइज भुगतना पड़ेंगे। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारी बात आप तक पहुँचती है और आपके कुछ लोग हमारी बातों को सुनकर उसको कुछ समझना चाहते हैं, तो एक बात याद रखिए, एक बात होती है हमेशा मकाफाते अमल। आज बहुत सारी मुसीबतों और परेशानियों को बर्दाश्त कर रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब। उनको भी चाहिए, मैं उनको भी ये कहता हूँ, उनको नसीहत करता हूँ, छोटा आदमी है, छोटी बात है कि आप अपने पिछले रिकॉर्ड की तरफ देखें कि आपने क्या कुछ किया था। यही गालम गलूज, किरदार कशी, झूठ, फिर तकब्बुर, सड़कों पे घसीटना, आज आपके साथ वो सब कुछ हो रहा है। तो जो कुछ आज मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ और मुस्लिम लीग के साथ हो रहा है, तो खान साहब ये चीज़, ये मकाफात अमल आपके साथ भी होगा और हमारे साथ भी होगा। हमने भी अगर गलत किया है तो हम कोई बरी ज़िम्मा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे मुंह से कोई इतनी बड़ी तकब्बुर की बात ना निकले, किसी की किरदार कुशी न की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ हमेशा रहा है कि ख़वातीन का एहतराम करना है। आप जानते हैं, हमारे एक सूबाई वज़ीर ने प्रोविंशियल असेंबली सिंध के अंदर एक खातून को सवाल के जवाब में एक माने खेज तरीके से बात की थी कि आप मेरे चैम्बर में आइएगा, मैं आपको वहाँ जवाब दे दूँगा सवाल का। इस बात के ऊपर बीबी आसफा ने और बख्तावर भुट्टो साहिबा ने और बिलावल भुट्टो साहब ने सख्त एक्शन लिया और फिर बिलाखिर हमारे उस सूबाई वज़ीर को जाकर माफ़ी मांगना पड़ी उस खातून के घर पर जाकर, क्योंकि ये ख़वातीन की इज़्ज़त का मामला है। ख़वातीन की इज़्ज़त अगर एहतराम नहीं करते हैं तो वो मुआशरा किसी इज़्ज़त के लायक नहीं है। हमें एक बेहतर पाकिस्तान देकर अपने लोगों को, अपने बच्चों को देकर जाना है। हम यहाँ पर लड़ाई झगड़े नफ़रत इसकी किस्म की सियासत नहीं कर सकते हैं, ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता है। हमें एक ताकत बनकर, हमें एक कौम बनकर, हमें सारी दुनिया को जो दिखा देना है। हमें अगर हिंदुस्तान से लड़कर कामयाबी हासिल करनी है, हमें अपने मुल्क में कश्मीर और फ़लस्तीन और दूसरे तमाम जो हमारे प्रोग्राम है जिसमें हम कहते हैं कि कश्मीर की आज़ादी के लिए हम जंग लड़ेंगे, चाहे हमें घास खानी पड़े, ये उसी वक्त मुमकिन होगा खान साहब जब हम एक कौम बनकर रहेंगे। एक कौम बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम गालम गलोच की सियासत से परहेज़ करें, गालम गलोच ना करें, एहतियात का दामन समझें, लोगों से मशवरा करें, आवाम को महंगाई से निजात दिलाएं। ये बिजली के बिल, गैस के बिल और ये नौकरी से बरतरफी, इससे काम नहीं चलेगा खान साहब। ये न करें, मेहरबानी करें, लोगों को रोज़गार से मुंसलिक रहने दें, मुल्क की मईशत की तरफ तवज्जो दें। बाकी सब बातें होती रहेंगी, हम सियासत करते रहेंगे, आप भी सियासत करते रहेंगे, इक़्तिदार में आना जाना लगा रहेगा। पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में आती रही है और नवाज़ शरीफ साहब की मुस्लिम लीग भी इक़्तिदार में आती रही है। चौधरी शुजात हुसैन साहब भी वज़ीर आज़म बन चुके हैं। ये इक़्तिदार में मुल्क है तो इक़्तिदार भी रहेगा। और इदारों को मेहरबानी करके तनकीद का निशाना न बनाएं। और मेरी खुसूस तौर पर बहुत अदब और एहतराम के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आला अदलिया के जजों से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी फ़ैसले करते वक्त कानून की किताबों को सामने रखें और अपनी और किसी की ख्वाहिश के ऊपर फैसला न करें। जैसा कि आपने FWO के हवाले से सिंध हुकूमत को जो दिया था आर्डर और वज़ीर आला सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस दिया था, आज आपको उसका जवाब मिल गया है। हम खुद आवाम जो है ना इस पर बड़ी तशवीश का इजहार करते हैं।
जो चीफ जस्टिस साहब अपने फैसलों के बजाय वो कोर्ट में बैठकर जो कमेंट्स पास करते हैं, उससे हमारी भी बहुत दिल आज़ारी होती है और हमारी भी तौहीन होती है। हम अपनी तौहीन का जो है नोटिस किसको भेजें जनाब चीफ जस्टिस साहब? बराए मेहरबानी हमारी और अपनी दोनों की इज़्ज़त का ख्याल रखें और एहतराम का जज्बा पैदा करें, आपस में मिलजुल कर रहने दें, बजाय कि आप एक पार्टी बने। बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। आइंदा दूसरे प्रोग्राम में मज़ीद जो है ना वो ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।